जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि पिछले अपने कई सत्संगों में मैं अपनी पास्ट लाइफ जो भी स्ट्रगल रही, जिस भी क्षेत्र में रही, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, फिजिकल हेल्थ हो, हर जगह गुरुदेव ने ऐसे सवार रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। आज सुबह जैसे ही उठी, मैंने अपना मोबाइल ओपन किया, ढूंढा क्या गुरुदेव का पहला मैसेज है। उनका यही कहना था, बिल्कुल चिंता न कर, मैं सब देख लेवांगा, तेनू एंड तेरे परिवार नु मैं ब्लेस किता, जा ऐश कर। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल जी के लिए गुरुदेव ने कहा है कि अब वो तेरे लिए स्टैंड लेगा, तेरे लिए लड़ेगा, तेरे हक के लिए लड़ेगा। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मुझे महसूस होता है, मतलब मैं इतना हैबिचुअल हो गई थी मेरे स्ट्रगलों, मेरे लाइफ के जो स्ट्रगल थे, मेरे लाइफ में जो भी संघर्ष बने हुए थे, जो भी कम ज्यादा हुआ करता था मेरे लाइफ में, मैं हर चीज से बहुत हैबिचुअल हो गई थी। एक्सेप्ट कर लिया था मैंने कि हाँ, यही मेरा नसीब है, यही मुझे जीना है और इसी के साथ मुझे लाइफ आगे बढ़ानी है। मैं ये सोच ही नहीं सकती थी कि मुझे तो मेरे परमपिता परमेश्वर ने बहुत कुछ ब्लेस किया है, उस ओर मेरा कभी ध्यान ही नहीं जाता था। मेरे जो भी गुप्त शत्रु थे वो मुझे ये रियलाइज कराते थे कि तुम्हारी जो योग्यता है या तुम्हारी जीवन, तुम्हारा जो नसीब है वो मेडिक्योर है, मतलब तुम एज अ सर्वेंट लाइफ जीने के लिए आई हो। तुम्हारी मीन्स, एक अलग शब्दों में कहो तो तुम्हारी ये औकात ही नहीं है कि तुम एक स्टैंडर्ड या क्लास 1 लाइफ या एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ सरवाइव कर पाओ। इस टाइप का उन्होंने मेरे मन मस्तिष्क पटल पर बिल्कुल अंकित कर दिया था और मैंने वो बिल्कुल सहजता से एक्सेप्ट भी कर लिया था। मेरे प्रोफेशनल लाइफ का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ संगत जी, तो वहाँ मैं मतलब एज अ साइंस टीचर मेरा वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ था। मैं हाई स्कूल टीचर थी, 8th 9th 10th मेरे क्लासेस हुआ करते थे। कभी मैथ्स और साइंस दोनों ही मैं टीच करती थी, कभी ओनली साइंस सब्जेक्ट मैं वहाँ पर टीच करती थी और साथ ही साथ करिकुलर एक्टिविटीज की सेक्रेटरी भी थी मैं वहाँ पर। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं या जो भी ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्टिविटीज वहाँ पर हुआ करती थी, उन सबको ऑर्गेनाइज करना, सारा मैनेजमेंट देखना वहाँ का, वो सब मेरे हाथ में होता था। संगत जी, मान लो 11 o'clock वो प्रोग्राम खत्म हुआ है तो 11.1 सेकेंड, 1 मिनट भी नहीं होता था संगत जी, 11 बजकर 1 सेकेंड पे मुझे तुरंत ये वो लोग रियलाइज कराना शुरू कर देते थे, हाँ कोई बात नहीं, प्रोग्राम अच्छा हुआ नहीं हुआ उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम अब हट जाओ, तुम अब यहाँ से निकलो। और संगत जी, सारे प्यून जो होते थे उन्हें छुट्टी दे दिया करते थे और वहाँ की जो भी मैं ऑर्गेनाइज करती थी,
वो मंच सजाना, वो पूरा जो कुछ भी वहाँ का सेटअप होता था, वो सेटअप मुझे अपने हाथों से उठाकर वापस जगह पर रखना पड़ता था। इस लेवल पे मुझे गिरा दिया जाता था और मैं वो सहजता से एक्सेप्ट करती थी संगत जी। यही चीज मेरे प्रोफेशनल लाइफ में जो थी वो मेरे पर्सनल लाइफ में भी थी, मेरे सोशल लाइफ में भी थी। मुझे ये महसूस ही नहीं था होता था कि मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है। कभी ये मैंने समझा ही नहीं। मेरे अपने परिवार में भी मेरी यही परिस्थिति बन चुकी थी कि तुम्हें सबके लिए करना है, लेकिन तुम ये कभी नहीं सोचोगे कि तुमने किसी के लिए क्या किया। और हाँ, उन लोगों का मेरे प्रति कोई कर्तव्य है, वो लोग मेरे लिए भी कभी कोई सोचे, मेरा भी जीने का अधिकार है, ये कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ। ये सब कुछ यदि मुझे याद दिलाया है, यदि मुझे नींद से जगाया है, तो मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा, मेरे पिता, मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे याद दिलाया। मेरे शरीर में न जाने कितनी ही बीमारियां घर कर चुकी थी और वो धीरे धीरे बड़ा रूप लेते जा रहे थे, वो भी मुझे गुरुदेव ने रियलाइज कराया। और मैं उन सब के साथ भी जी रही थी और लोग मुझे डोमिनेट करते थे, तिरस्कृत करते थे कि हाँ तुम तो ऐसे ही हो, तुम में कोई क्षमता ही नहीं है, तुम तो बीमारी बनी रहती हो, इस टाइप से। लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी होता है, उसके लिए तुम अपने और ध्यान दो, तुम अपने खान पीन पे ध्यान दो, तुम अपनी एक्सरसाइज करो, तुम सेल्फ लव करो। ये कभी मुझे किसी ने महसूस ही नहीं करवाया, या ऐसा भी कुछ होता है ये मैं कभी समझ ही नहीं पाई। ये केवल और केवल मेरे गुरुदेव ने याद दिलाया। संगत जी, मेरी फिजिकल हेल्थ तो गुरुदेव ने बख्शी ही है, उसे तो सुधारा ही, ना जाने कितनी ही बीमारियों को मेरे शरीर से उखाड़ फेंका है। और आज मैं इतनी एक्टिव हूँ और बहुत ही खुशी के साथ मैं अपनी लाइफ सरवाइव कर रही हूँ और सब सारे कर्तव्य बहुत एक्टिवली हैंडल कर पा रही हूँ, बहुत खुशी के साथ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। यहाँ तक ही नहीं गुरु संगत जी, मेरी लाइफ, मेरी जो हेल्थ गुरुदेव ने ब्लेस किए है ना, उसमें मेरा मेंटल पीस भी दिया गुरुदेव ने। मैं एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के ना जाने कितने रोगों का शिकार हो चुकी थी। अनिद्रा, है ना, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बहुत एंगर, क्रोध में रहती थी, क्योंकि मुझे चिढ़ हो गई थी सबसे, कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से कंटिन्यूस मेरे मन में गुस्सा बना रहता था, जिसकी वजह से मेरा बिहेवियर बहुत गलत हो चुका था संगत जी। आज मैं इतनी मेंटल पीस में हूँ और इतने कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बहुत शांति से, बहुत पीसफुली हैंडल कर पा रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव की रहमत है। इतनी अच्छी से समझ पाती हूँ उन कठिन परिस्थिति की बारीकियों को, और बहुत ही आसानी से गुरुदेव की रहमत और कृपा से उस परिस्थिति को मैं पार कर जाती हूँ। या किसी और के लाइफ में प्रॉब्लम बनी है तो उन्हें सलूशन देकर उन्हें भी पार कराने में मदद कर पाती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव की रहमत है संगत जी। मैं इन ये चीजें भी मायने रखती हैं संगत जी, अन्यथा मुझे मेरी जो छवि बनाई जा रही थी समाज में, उसे तो मैं बयान नहीं कर पाती। मेरे बारे में क्या क्या मिसगाइडेंस किया गया था सभी को, के सभी लोगों तक, न जाने मेरे बारे में इतनी गलत चीजें पहुंचाई गई थी। लेकिन उन लोगों ने जब ऑब्जर्व किया या कर रहे हैं तो बिल्कुल विरोधाभास है। उनके कान में जो बात पहुंची थी और प्रत्यक्ष में जो वो देख रहे हैं, इन दोनों में पूरी तरह से विरोधाभास है। और वो समझ पा रहे हैं कि सच क्या है और गलत क्या है। मुझे किसी भी तरह का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई क्लियरिटी देने की आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ है प्रत्यक्ष प्रमाण उनके सामने है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव ने किया है। उन्होंने कहा है तू बिल्कुल चुप रहे, किसी से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी को जवाब मैं दूंगा, और तुझे मैं कहाँ पहुंचाने वाला हूँ और किस ऊंचाई में मैं भेजने वाला हूँ, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे परम पूज्य गुरुदेव, आपकी बहुत बहुत कृपा है, रहमतें हैं,
और आपका जो स्नेह और प्यार है उसे मैं बयां ही नहीं कर सकती और ना ही उसे समेट सकती हूँ। मेरी झोली बहुत छोटी है गुरुदेव, जो आपने मुझे दिया है उसके लिए तो मैं बहुत बड़भागी हूँ, धनभागी हूँ। बस आप मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव, आपके श्री चरणों में स्थान चाहिए, आपके श्री चरणों की प्रीति चाहिए और आपका वरद हस्त अनंत काल तक मेरे सिर पर चाहिए गुरुदेव। यही आपसे प्रार्थना है। आपकी दी हुई हर उन रहमतों के लिए दिल की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, मेरी दादी को फ्रैक्चर हुआ था और डॉक्टर्स ने बोला संगत जी कि उनकी एज 94 है, सो उनकी बोन्स को जुड़ने में टाइम लग सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि ना जुड़े। उनको प्लास्टर लगाया और उसके बाद संगत जी गुरु महाराज की कृपा से टाइम से उनका प्लास्टर कट गया और उनकी बोन्स जुड़ गई। थोड़ा प्रिकॉशन लेने के लिए डॉक्टर्स ने बोला है। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, उनकी कृपा जब होती है तो कुछ भी इम्पॉसिबल भी पॉसिबल कर देते हैं गुरु महाराज। संगत जी, एक सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी एक फ्रेंड का सत्संग है। मेरी फ्रेंड जॉब ढूंढ रही थी और गुरु महाराज ने अभी उसको अपने साथ जोड़ा नहीं, लेकिन सत्संग पे बुलाया और उसके बाद ब्लेस करके उसका सत्संग के बाद इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, उसको जॉब मिली। और संगत जी, जो उसका जहाँ जॉब उसको मिली है वहाँ का एड्रेस में भी 7/7 की गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, गुरु महाराज परमात्मा जब हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें बता के नहीं देते हैं, वो हमें बस ब्लेस कर देते हैं। जैसे गुरु महाराज अपने टाइम में जब फिज़िकली होते थे, बुला के ब्लेस करते थे संगत जी, और वो बताते भी नहीं थे कि क्या कल्याण किया क्या नहीं। कई बार तो कितने सारे कष्ट गुरु महाराज ऐसे ही काट देते हैं। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी चाची सास है, उनका बेटा वो गुरु संगत ही हैं और उनका रिश्ता तय हुआ एक फैमिली में जो भी गुरु संगत थी, लेकिन किसी कारणवश वो रिश्ता टूट गया। अब फैमिली में बहुत दे वर वेरी अपसेट, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस की अब क्या होगा। एंड देन वो ये भी बोल रहे थे कि गुरु महाराज ने ऐसा क्यों किया। संगत जी, गुरु महाराज तो हमारा हमेशा भला ही चाहते हैं, हम इंसानों को वो भला नहीं दिखता। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने अभी उनका जो बेटा है उसकी शादी कराई, एक बहुत अच्छी लड़की उनकी लाइफ में आई और गुरु महाराज ने 7th डेट को ही उनकी शादी कराई। संगत जी, हम इंसान थोड़ी सी चीज़ में घबरा जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि भगवान जी ने, गुरु जी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो हमारे लिए कुछ बेहतरीन प्लान करते हैं, तभी ऐसा कुछ होता है। क्या पता ये प्रॉब्लम शादी के बाद आती, लेकिन गुरु महाराज ने उस छोटे में ही कटवा दी। बट संगत जी, हम सबको समझा नहीं सकते, बस शुक्राना कर सकते हैं गुरु महाराज का कि गुरु महाराज आप जो भी करते हो वो हमारे लिए बेस्ट होता है। संगत जी, हम इस साल के स्टार्टिंग में न्यू जर्सी गुरु महाराज के मंदिर गए थे। वहाँ से जब हम आए तो हमारा आने के बाद ही हमारा ड्राइववे जो था वो टूट गया
और वो और भी ज़्यादा टूट रहा था। मीनवाइल गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें जलंधर मंदिर में एक शैंडलियर लगा हुआ था। जो शैंडलियर पुराना हो गया था, रघुवीर अंकल ने जाके उसको चेंज करवा दिया। अब गुरु महाराज अपने कमरे से बाहर आए, उन्होंने कहा बड़ा सोना। रघुवीर अंकल खुश हो गए। एक हफ्ते के बाद एक और अंकल आए। अब उनको गुरु महाराज ने कहा तो रघुवीर अंकल नाल जाके यह शैंडलियर चेंज कराया। अब वो रघुवीर अंकल के पास गए तो रघुवीर अंकल सोच में पड़ गए कि अभी एक हफ़्ता पहले तो मैंने ये शैंडलियर चेंज करवाया, गुरु महाराज को पसंद भी था, फिर क्यों गुरु महाराज ने ऐसा बोला। बट गुरु महाराज की आज्ञा मान के वो चले गए। अगले दिन गुरु महाराज के पास वो गए और बोला कि गुरु जी तुसी की लीला रची। तो गुरु जी ने समझाया कि ये अंकल के 30,000 रुपये कहीं ऐसी जगह लगने थे या बीमारी में या कहीं और, लेकिन उसको मैंने यहाँ लगा दिया। अब उन्होंने पूछा कि वो शैंडलियर कितने का आया, तो उन्होंने बताया वो 30,000 का आया। संगत जी और ऐसा ही कई बार होता है। और अब ये जो टूटा हुआ था हमारा ड्राइववे, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था, हम कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला रहे थे, कोई आ नहीं रहा था। लेकिन एक दिन गुरु महाराज का मेरे पास मैसेज आया कि आज तेरे काम बनेंगे। और शाम को कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई, अगले दिन वो आया, उसने बनाना शुरू कर दिया। अब वो बीच में काम रुक गया और गुरु महाराज का मैसेज आया दिवाली पे तेरा काम हो जाएगा। संगत जी और गुरु महाराज की कृपा से वो दिवाली वाले दिन बन गया। संगत जी गुरु महाराज ने यही थॉट डाली कि पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु महाराज ने इस रूप में कटवाया। बहुत सारे सत्संग सुनवाए ऐसे, जैसे एक आंटी जिनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उनके बेटे को एक खरोच भी नहीं आई, लेकिन गाड़ी पे 14,000 रुपीज़ लग गए और वो गुरु महाराज को बोलती थी कि 14,000 रुपीज़ लग गए मेरे। गुरु महाराज ने कहा कि देखो इनकी बेटे की जान बचाई, उसका शुक्राना नहीं कर रहे लेकिन शिकायत करते हैं। संगत जी हम इंसानों की फितरत ऐसी है, हम अगर हमारे साथ कोई भी छोटा नुकसान भी है ना, हम उसकी शिकायतें करते हैं भगवान को। हम ये कहते हैं कि ये क्यों हो गया, और हमें ऐसा नहीं करना। यही गुरु महाराज ने समझाया कि ये लाइफ जो है, इस लाइफ में उतार चढ़ाव हैं, लेकिन जब गुरु महाराज हैं तो हमें विश्वास, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप पे विश्वास करता है कि वो उनका हाथ पकड़ के वो उस बच्चे को आगे चलाएंगे। वो ये नहीं देखता कि वो गिरेगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरे माँ बाप हैं और मैं नहीं गिरूँगा। और वही विश्वास हमें गुरु महाराज पे रखना है कि वो हमें गिरने देंगे ही नहीं कहीं पे। ये सब चीज़ें जो हमारी लाइफ में कई बार प्रॉब्लम्स के रूप में आती हैं, ये हमारा हाथ पकड़ के गुरु महाराज कटवाएंगे और हमें बस संगत जी हर चीज़ का शुक्राना करना है, क्योंकि गुरु महाराज जो हैं वो हर पल हमारे साथ हैं। वो बहुत पास से हमारी चीज़ों को सुनते हैं, हमारे आंसर्स भी देते हैं, और हमें ये पता है कि वो सत्संग भी हमें वही सुनवाते हैं जो हमारी सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। संगत जी इतना प्यारा परमात्मा कहीं हो सकता है जो हमारे कर्म सत्संग सुनवा के, सत्संग शेयर कटवा दे? ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी करवाते हैं। और संगत जी हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सत्संग सुन सकते हैं या हम सत्संग शेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ ये भी गुरु महाराज की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल का जो उन्होंने दिया, हर सांस का जो उन्होंने दिया। और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 38। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे रूपा सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ बोलिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं निडर हूँ। मेरा परिवार शक्तिशाली है, स्वस्थ है। मेरा परिवार खुश है, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा परिवार निडर है। मैं और मेरा परिवार गुरु जी के चरण शरण में ब्लेस्ड है। गुरु जी की असीम कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पे बरस रही है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी मॉर्निंग 9 और आज गोवर्धन पूजा है, कल भी थी और आज भी है शायद, लेकिन गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा जो तेरे घर के अंदर रह के ही तुझे गिराना चाहते हैं वो बेनकाब हो चुके हैं, तो तुरंत शुक्राना कर वरना वो सफल हो जाएंगे। तो कृपा आपकी बेटी तुरंत शुक्राना कर रही है और आप करवा रहे हैं, क्योंकि उनके सफल होने के पीछे कहीं ना कहीं शायद मेरे बच्चे भी उनके टारगेट पे हैं। आपने दिखा चुके हैं सब कुछ दिवाली के टाइम पे भी कि कैसे आपने पेट दर्द का सत्संग सुनवाया
और बच्चे के पेट दर्द हुआ था और हम घर से बाहर गए और मुझे अचानक घर पे आना पड़ा। तो मैं आपने मुझे यही बेनकाब कराया कि देख, जब तू घर से बाहर जाती है वो लोग तेरे कमरे में जाते हैं। तो गुरबा, इससे मैं सिर्फ यही टेंशन आई एक माँ को, कहीं मेरे बच्चे को कोई हानि ना पहुंचाए। और आपसे और आप माता रानी से तुरंत अरदास लगा रही है आज बुधवार के दिन गणपति बप्पा से भी कि इनको आपने बेनकाब कर दिया है, लेकिन अब आप प्लीज प्लीज इन्हें मेरे बच्चों के जीवन से जल्दी ही दूर कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि संगत जी 10 दिन हो चुके हैं, बच्चे की खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है। गुरुपा की ब्लेसिंग से बहुत फायदा है, बहुत का मतलब होता है 90% तक कम है। और हमारे घर पे मतलब गुरुपा के इस घर में ही गुरुपा ने अमृत वेले का एक जो गुरुद्वारे से आते हैं उनके द्वारा पाठ करवाया था संगत जी बहुत टाइम पहले। तभी भी बच्चों को ये खांसी हुई थी और तब ज्ञानी जी हैं उन्होंने बताया था कि बेटा इस बच्चे को तुलसी का काढ़ा दो और उसको देने से संगत जी बहुत फायदा होता है। और 2 दिन से गुरुपा उस बच्चे को दे रहे हैं, साथ में मैं भी ले रही हूँ। उसमें तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, मिश्री या गुड़ और लौंग और थोड़ी-सी हम बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं बच्चे के हिसाब से संगत जी। तो उस काढ़े से बच्चे को स्ट्रॉन्ग होता है, तो शुक्राना गुरुपा का। संगत जी आज गुरुपा बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स दिलवा रहे हैं, तो मैं आपसे ज़रूर वो सत्संग शेयर करना चाहूँगी, जो काफ़ी टाइम पहले गुरुपा ने ड्रीम दर्शन में आके मुझे मेरे बच्चे का कष्ट समझाया था संगत जी। कहते हैं ना कि एक माँ की पुकार गुरुपा मालिक जल्दी सुनते हैं, ये बात सच है संगत जी। एक कहानी मैंने सुनी थी कि हमें उस बच्चे की तरह कभी-कभी बन जाना चाहिए, जो रोता रहता है तो उसे माँ अलग-अलग चीज़ें लाके देती है, कभी टॉफ़ी दे देगी, कभी मिठाई दे देगी, कभी कुछ ना कुछ देती रहेगी काम करने के लिए कि ताकि मेरा बच्चा चुप हो जाए। लेकिन वो बच्चा जब तक रोता रहता है, जब तक उसे माँ की गोद नहीं मिलती। तो कुछ सालों पहले, आज से 2 साल पहले मैं भी इस प्रकार बहुत रोती थी कि गुरुपा जो कुछ भी है मेरे बच्चे का, इसमें कोई कसूर नहीं। संगत जी गुरुपा ने बहुत प्यारा और ब्लेस्ड बच्चा दिए, बहुत मासूम है वो आज के ज़माने के हिसाब से संगत जी। तो लेकिन उस बच्चे को ना वो दूध पी पाता है, ना वो बाहर का कुछ खा पाता है, फटाफट से एलर्जीज़ उसे कैच कर लेती है। तो मैं हर बार मालिक से यही पूछती थी रो-रो के गुरुपा इस बच्चे की क्या गलती है? क्यों होता है इसके साथ ऐसा? तो संगत जी क्या होता है, गुरुपा मेरे ड्रीम दर्शन में आते हैं संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं उसमें कार में बैठ के कहीं जा रही होती हूँ ड्रीम में और सबसे पहले गुरुपा के बहुत बड़े-बड़े पोस्टर्स नज़र आते हैं, जब ऑन द वे मैं निकल रही होती हूँ। और जब मैं एक जगह जाके पहुँचती हूँ, तो गुरुपा एक कुछ हॉस्पिटल नहीं, एक क्लिनिक था जिसमें एक पुरानी जो लकड़ी वाली चेयर्स होती थी, वहाँ वैद्य की जगह गुरुपा साक्षात बैठे होते हैं संगत जी। वो टी-शर्ट में बैठे होते हैं और उनके पास में एक बहुत ही तेजस्वी इंसान भी बैठा हुआ होता है साइड में चेयर पे संगत जी। तो गुरुपा मुझे पंजाबी में बिल्कुल फ़ास्ट-फ़ास्ट समझा रहे हैं कि तेरे बेटे को कुछ नहीं है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ पेट में कीड़े हैं संगत जी। गुरुपा मुझे ये समझा रहे हैं ड्रीम में आके। और पास में एक जो अंकल बैठे हैं, जो भी तेजस्वी एक और आदमी बैठे हैं, वो मुझे ये कह रहे होते हैं कि जो गुरुपा समझा रहे होते हैं, वो मुझे ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रहे होते हैं। और जैसे ही मैं चेयर पे बैठती हूँ सामने वाली पे, जहाँ अटेंडेंट बैठते हैं, तो गुरुपा उठ के लेफ्ट राइट भाग-भाग के मतलब थोड़ा-सा ऐसे फ़ास्ट-फ़ास्ट होके बस यही समझा के और शायद मेरा ड्रीम खुल जाता है। लेकिन गुरुपा ने मुझे ड्रीम में सॉल्यूशन बताया था और मैंने जब से चेक किया है, जो सिम्पटम्स होते हैं वो मैंने देखे कि मैच होते हैं। उस बच्चे के पेट में कीड़े हैं, जिस चक्कर में वो जितना भी खाता है उसे लगता नहीं है, उसे भूख भी लगती ज़्यादा है। संगत जी पीछे की तरफ, नीचे की तरफ खुजली होती है। और एक और रील बीच में आई थी कि आँखों में जो ब्लैक-ब्लैक होता है हमारे सर्कल, उसके आस-पास अगर ब्लैक डॉट्स होते हैं, इसका मतलब आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं, जो कि उसकी ग्रोथ को नहीं होने देते हैं। लेकिन आज तक भी संगत जी मैंने उसकी दवाई नहीं की है, मैं आपको सच बता रही हूँ। और अभी भी गुरुपा ने दवाई मँगवाई, लेकिन मैंने उसको दी नहीं है क्योंकि एक बार उसकी खाँसी ठीक हो, क्या पता गुरुपा को पहले ही सत्संग शेयर करवाना हो कि ये ब्लेसिंग्स और भी मदर्स तक पहुँचे। क्योंकि संगत जी अभी भी ये भी मैसेज था कि बेटा ये मेरा मैसेज सब तक पहुँचा, क्या पता किसी को निरोगी काया ब्लेस हो और किसी को अपने बच्चे के लिए उसकी हेल्थ का समस्या का समाधान मिल जाए। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
मुझे माता रानी का भी यही मैसेज था संगत जी कि तुझे हमेशा यही बोलना है कि मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी माँ मुझे जीत दिलवाएगी। हनुमान जी का, नीम करौली बाबा जी का यही मैसेज था कि बेटा कुछ चीज़ें जो है हनुमान जी की कृपा से ही, जो है मालिक की कृपा से ही सफल होती है। जैसे कि घर में नकारात्मकता की जो ऊर्जा है, उसे जल्दी हनुमान जी यहाँ से भगा देंगे ताकि तुम स्वस्थ और खुशी जीवन जी सको। शुक्राना, शुक्राना संगत जी। कल रात में मैंने एकदम से अपने हस्बैंड से कहा, हमारे यहाँ एक जस्ट एक मिर्ची बड़े वाला है, समोसा मिर्ची वाले की दुकान होती है, मिर्ची बड़े वाले की। तो आज उसके पास एक बीएमडब्ल्यू है, एक मिर्ची बड़े की दुकान से। तो मैंने अपने हस्बैंड को यही कहा कि ये भी तो किस्मत है, भगवान की मेहर, मतलब मैंने ये कहा कि उसकी किस्मत है, देखो एक छोटे से मिर्ची बड़े की दुकान से उसने बीएमडब्ल्यू कमा ली है। तो जो मेरे हस्बैंड के वचन थे वो साक्षात मुझे भगवान के लगे। उन्होंने यही कहा कि उस पे गुरु की मेहर है, वो रोज अमृत वेले करता है। मुझे इतनी फील हुआ कि हम सच में भूल जाते हैं मालिक की मेहर के बिना कुछ भी नहीं है। ऐसी कहानी पहले भी सत्संग में गुरुपा शेयर करवा चुके हैं कि जिसने उनका नाम जप लिया वो तो तर जाएगा और दुनिया इसलिए हैरान हो जाएगी कि इस जैसे मैं कभी-कभी होती हूँ संगत जी हैरान, मैं हैरान ब्लेसिंग्स देख के होती हूँ। तो गुरुपा जल्दी मुझे वो शक्तियाँ दें जो मैं ब्लेसिंग्स जल्दी से अट्रैक्ट कर पाऊँ। हम सारे संगत परिवार को वो शक्तियाँ, वो सद्बुद्धि दे जिससे हम मालिक का नाम, राम नाम जप कर सके, जिससे सबसे पहले स्वास्थ्य और खुशी दर पे आए। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पग पे, हर राह पे एहसास दिलाने के लिए कि जब जब तू मालिक का नाम जपेगी तेरी राह खुशियों से भरती चली जाएगी, स्वास्थ्य तो अपने आप ही आ जाएगा। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। हे गुरु पाज दिवाली की लख लख शुक्राना। कोई आज के लिए बोल रहा है, कोई कल के लिए बाबा, पर मैं आपको मुबारकें देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ बाबा, शुक्राना करती हूँ। हर घर में अच्छी तरह दिवाली मनाई जाए, सुख शांति निरोगी काया से सबके घर में हेल्थ वेल्थ से दिवाली मनाई जाए। हर घर में खुशियां ही खुशियां हो बाबा, कोई उदास ना रहे बाबा। मेरी 24 घंटे यही कहती हूँ कि बाबा हर इंसान खुशियों में अपनी जिंदगी गुजारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे दिल में कभी भी ये नहीं आया कि कोई किसी के साथ बुरा हो, पर मेरे अपने ने मुझे इतना तंग किया बाबा, मेरा मन उठ चुका है उनके ऊपर। उन्होंने मेरी पीठ के ऊपर विश्वासघात किया है बाबा। आप नहीं बताया मुझे, तब भी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ। मैं कहती हूँ बाबा मुझे न्याय दिलवाओ बस, जिन्होंने मेरे साथ शान कपट किया है। हे गुरुपा, आप इस घर जी, आपका घर आप ही संभालना, कारोबार भी आपने संभालना और हमारी हेल्थ वेल्थ भी आपने संभालनी। जो हमारे पे मारण क्रिया 40-40 दिन की जा रही है, मेरे पे संभालना बाबा। आंखों को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके बाबा। जब कोई तितली कबूतर आता मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती हूँ बाबा, मुझे दिखाई कौन देता है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मेरे पास इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं है गुरुपा, कहाँ जाऊँ बाबा। मेरे संकट कष्ट आप ही काटना। शुक्राना करती हूँ बाबा, करोड़ों करोड़ों शुक्राना करती हूँ। आज दिवाली का लख लख बार शुक्राना करती हूँ आपको। अपनी मेरी बेटी नहीं है बाबा, वो आपकी बेटी है, आप उसकी रक्षा करते हो, आप उसे गोदी में बिठाना बाबा। आज उसने बोला कि गुरुजी के मुझे दर्शन हुए पीली रूम में। शुक्राना शुक्राना बाबा, आप उसके अंग संग हो, मुझे पता वो आपकी बेटी है, वो आपकी नाती है, आपकी बेटी की बेटी है बाबा। उसकी 24 घंटे मुझे फिक्र आती है, कैरियर उसकी हेल्थ की बाबा। जो उसके पीछे पड़े हैं, हमारी काली क्रिया को काट दो बाबा। आप कब तक सहन करेंगे? आज मस्या की रात है बाबा। जो भी ब्लैक मैजिक किया जाएगा करेगा बाबा, बैकफायर कर देना। ये संगत रो रो के पुकारी है कि बाबा मैंने किसी के साथ शर नहीं किया है, पर मेरे साथ बड़े बड़े शर किए हैं मेरे अपनों ने। शुक्राना गुरुपा, मेरे सिर में बहुत काफी पहले बहुत दर्द होती थी बाबा, मेरा सिर
आपके जल प्रसाद चंद्र टीके से काफी राहत हुई है बाबा, इसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। मुझे जहाँ भी तकलीफ होती है, मेरे ब्रेस्ट में इतनी दर्द होती है बाबा, आपका सत्संग सुनती हूँ कि बोलते हैं कैंसर का रूप ले रही है, कभी पेट में कैंसर आ रहा है। बाबा ऐसी बीमारियां ना देना बाबा, जो मेरी हंसुआनियां बने। मैं जहाँ जल प्रसाद चंद्र टीका लगाती हूँ मुझे काफी राहत पड़ती है बाबा। शुक्राना। दामाद का कारोबार आप देखोगे बाबा, हमारी लक्ष्मी को चारों तरफ से बांधा गया है, आप ही खोलोगे इस कारोबार और लक्ष्मी को जिन्होंने बंधवा के रखी है। जय गुरु जी। शुक्राना। दामाद की तरफ से भी शुक्राना। करोड़ों बार शुक्राना। ये आपके चरणों में परिवार है, मैंने भी अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा। जितने आसमान में तारे हैं उससे भी ज्यादा मैं आपका शुक्राना करती हूँ। पता नहीं तो मेरी जिंदगी में क्या होना था अगर आप ना आते बाबा। आपने मुझे संभाल लिया, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है बाबा, हमेशा सिर पर इस परिवार पे। ये आपका परिवार है, मेरा नहीं है। मैं खुद अपना आप नहीं संभाल सकती हूँ, मैं पतिदेव को क्या संभालूंगी और अपनी बेटी को क्या संभालूंगी। उसको सतबुद्धि देना बाबा, अच्छे रास्ते पे लगाना उसको, उसका कैरियर का सोचना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना। सब कुछ आप जानते हो बाबा। एक दिन 2 बार आपने मुझे वाइट कबूतर में दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पता नहीं कौन सा कष्ट, कौन सा संकट था बाबा जो आपने काटा हमारे पे पर। इस करके आप ही सुरक्षा कवच घेरा बनाओगे। जय गुरु जी। ये हमारा घर नहीं है, इधर आपका सुबह शाम जो जगती है बाबा। बस मैं यही कहती हूँ कि इधर कोई भी ब्लैक मैजिक क्रिया न कर सके, न आ सके कोई भी आत्मा बुरी शक्ति को। हे बाबा बस मेरी ये अरदास है कि पूरे शरीर का राजा आंखें हैं बाबा, जिसकी आंखें को कम दिखता हो वो राजा कैसा हुआ। मैं आपका नहाते वक्त जल प्रसाद सब कुछ करती हूँ जो आप बोलते हो। जय गुरु जी। शुक्राना। दिवाली की लाख बार शुक्राना। भाई दूज भी सबका अच्छी तरह निकले बाबा, खुशियों से निकले बाबा। जिस हालत में आप रखोगे मैं उस हालत में रह लूंगी। इस परिवार की रक्षा करना, तंदुरुस्ती बख्शना, और सिर पे एक बहुत बड़ा कर्जा है बाबा, उसको उतार देना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना। बैकफायर करना चीजें जहाँ से आती है और मेरा न्याय करो बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। अनंत बार शुक्राना, लाख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।